नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थ्स, जिसमें फ्लैट वॉर्म्स आते हैं। तो प्लेटिहेल्मिन्थ्स को अगर हम ग्रीक में देखेंगे तो प्लेटी मीन्स फ्लैट और हेल्मिन्थ्स मीन वॉर्म, ठीक है। तो ये फ्लैट वॉर्म्स होती हैं। तो प्लेटिहेल्मिन्थ्स और फ्लैट वॉर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म मतलब इनकी जो बॉडी है वो 3 एम्ब्रियोनिक लेयर से मिलकर बनी है, दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। देन दे आर मोस्टली पैरासिटिक एनिमल्स। ये पैरासिटिक एनिमल्स हैं जो कि अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना डिराइव करते हैं। इनकी बॉडी बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है, फ्लैटेंड होती है, रिबन शेप या फिर लीफ लाइक लगती है देखने में। तो व्हाट इज बायलेटरली सिमेट्रिकल? सो हियर यू कैन सी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्लाई को जब इसके सेंटर से लाइन को पास किया गया है तो ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो रही है, ठीक है। लेफ्ट हाफ में और राइट हाफ में डिवाइड हो रही है व्हेन द लाइन इज पासिंग टू द सेंटर ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म। तो इसको बोलते हैं, इस डिवीजन को बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री। इस सिमेट्री को बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री। देन दे पजेस सक्कर्स एंड हुक्स फॉर अटैचमेंट टू दी होस्ट। तो इनकी बॉडी में सक्कर्स और हुक्स होते हैं जिससे ये अपने होस्ट पे अटैच होते हैं, होस्ट की बॉडी पे ये अटैच होते हैं। तो हियर यू कैन सी दीज आर दी सक्कर्स, ठीक है। ये सक्कर्स हैं ये, और ये यहाँ पे आप लेवलिंग में देख सकते हैं, दीज आर दी सक्कर्स। देन दे आर विदाउट बॉडी कैविटी। इनकी क्योंकि ये बिल्कुल फ्लैट रिबन लाइक होते हैं तो इनके अंदर बॉडी कैविटी नहीं होती, सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स। तो इनका जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है वो फ्लेम सेल्स के थ्रू होता है। देन फ्लैट वॉर्म्स आर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल, यानी कि एक ही एनिमल में या एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल दोनों ही ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमने बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में पढ़ा था, ठीक है। उसी तरह से बाइसेक्सुअल एनिमल के बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं, प्लेटफॉर्म के बारे में पढ़ रहे हैं कि इसमें एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देखेंगे प्लेनेरिया जो कि फ्री लिविंग है। यू कैन सी द एग्जांपल, यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं प्लेनेरिया का। देन द लिवर फ्लूक जो कि शीप के बाइल पैसेज में रहती है। ब्लड फ्लूक ह्यूमन ब्लड में रहती है। टेप वॉर्म मैन के इंटेस्टाइन में रहती है। टेप वॉर्म के अंदर कोई भी एलिमेंट्री कैनाल नहीं होता है। इसकी वजह यह है कि जो प्री डाइजेस्टेड लिक्विड फॉर्म में जो फूड होता रहता है होस्ट के इंटेस्टाइन में, उसके थ्रू ये क्या करता है, अपनी बॉडी से होस्ट के इंटेस्टाइनल वॉल में सक्कर्स के थ्रू अटैच होता है और ये प्री डाइजेस्टेड लिक्विड फॉर्म में जो फूड होता है उसको ये लेता है, एब्सॉर्ब करता है। तो इसीलिए टेप वॉर्म के अंदर एलिमेंट्री कैनाल नहीं होता है। तो हियर यू कैन सी टेप वॉर्म का आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको टीनिया सोलियम बोलते हैं। तो this is the structure of tapeworm. The next is phylum Nemathelminths। इसमें राउंड वॉर्म्स आते हैं। नीमेथेल्मिन्थ्स में अगर हम ग्रीक में देखेंगे तो नीमा मीन्स थ्रेड और हेलमिंथ मीन्स वॉर्म। तो ये थ्रेड लाइक वॉर्म्स होती हैं, या इनको राउंड वॉर्म्स भी बोला जाता है, और ये भी बायलेटरल सिमेट्रिकल होती हैं और स्यूडोसिलिमेट एनिमल्स, यानी कि इनके अंदर जो कैविटी होती है फॉल्स कैविटी होती है, इसलिए इनको स्यूडोसिलिमेट एनिमल्स बोला जाता है। ये या तो फ्री लिविंग होते हैं या फिर प्लांट्स और एनिमल में एज अ पैरासाइट रहते हैं। देन एक्सेप्ट फ्यू पैरासिटिक निमेटोड्स दे आर मोस्टली माइन्यूट और स्मॉल ऑर्गेनिज्म। कुछ निमेटोड्स को छोड़कर ये बेसिकली बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। देन इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, सिलेंड्रिकल होती है, यू कैन सी हियर, ठीक है, सॉफ्ट होती है, सिलेंड्रिकल होती है और दोनों साइड से टेपरिंग है, मतलब कि दोनों साइड इनके पॉइंटेड होते हैं। यू कैन सी हियर बोथ दी साइड्स आर पॉइंटेड। इट इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू हेड एंड ट्रंक। तो इनकी जो बॉडी है हेड और ट्रंक में डिफ्रेंशिएट नहीं होती है। रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट होते हैं इन केस ऑफ राउंड वॉर्म्स। देन सेक्स सेपरेट होते हैं, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे फीमेल जो है वो मेल से लंबी होती है साइज में, अगर हम देखेंगे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं एग्जाम्पल एस्कैरिस, राउंड वॉर्म का एग्जाम्पल में एस्कैरिस है, इज अ पैरासाइट इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, ठीक है, ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर ये रहती है, स्पेशली चिल्ड्रन के केस में। वकेरिया और फाइलेरिया, क्योंकि फाइलेरियल वॉर्म है, ये लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर रहती है और कॉज करती है फाइलेरिसिस, जो हम पहले पढ़ चुके हैं इन ह्यूमन बीइंग्स। देन एनसाइक्लोस्टोमा, जिसको हुक वॉर्म भी बोलते हैं, ये बच्चों के रेक्टम में रहती है और वहां पे ये इरिटेशन कॉज करती है नियर दी एनस अपर्चर। देन ट्राइकिनेला, जिसको ट्राइकीनिया वॉर्म बोलते हैं, ये रहती है वॉलेंट्री मसल्स के अंदर और कॉज करती है ट्राइकिनोसिस, ठीक है, डिजीज कॉज करती है, इसका नाम है ट्राइकिनोसिस। फाइलम एनिलीडा, जिसके अंदर सेगमेंटेड वॉर्म्स आती हैं। सो इसको हम लैटिन में देखेंगे। एनिलस मतलब लिटिल रिंग्स और
ईडियोस मतलब फॉर्म्स, तो लिटिल रिंग फॉर्म्स इसका मतलब होता है। तो एनालिड्स जो है वो ट्रू सेगमेंटेड वॉर्म्स होती हैं। इनकी पूरी बॉडी में सेगमेंट आप देख सकते हैं, सेगमेंट फॉर्मेशन रहता है और इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, सिलेंड्रिकल होती है और लंबी होती है और इट इज डिवाइडेड रिंग लाइक सेगमेंट्स। इनकी जो बॉडी है ये रिंग लाइक सेगमेंट से डिवाइडेड रहती है, जिसको एन्यूली बोलते हैं। देन बॉडी इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स से मिलकर इनकी बॉडी बनती है और बॉडी इनकी बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है और विद अ ट्यूब विद इन ट्यूब ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि 2 ट्यूब्स, एक ट्यूब्स जो होता है, एक जो ट्यूब बनता है इसका वो बॉडी वॉल्स के थ्रू बनता है और उसी ट्यूब के अंदर दूसरा ट्यूब बनता है जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनाता है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब ऑर्गेनाइजेशन। दे हैव अ ट्रू बॉडी कैविटी और सीलोम, तो इनके क्योंकि ये राउंडेड शेप है, इनके ये ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हैं, तो इनके अंदर जो कैविटी होती है वो ट्रू कैविटी होती है। ईच सेगमेंट ऑफ द बॉडी हैज फाइन काइटिनस ब्रिसल कॉल्ड सीटे, तो ये सीटे से मूव करते, तो सीटे आर द ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन। तो आई विल शो यू द डायग्राम। सो दिस इज द डायग्राम। ये अर्थवर्म का डायसेक्शन किया हुआ है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 2 पेयर्स में इस तरह से दिख रहे हैं। दीज आर द सीटे। देन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर लॉन्ग एंड कॉइल्ड ट्यूब्स कॉल्ड नेफ्रिडिया, तो इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं वो लॉन्ग और कॉइल्ड ट्यूब के फॉर्म में होते हैं, जिनको नेफ्रिडिया बोलते हैं। सो हियर यू कैन सी दिस इज, ठीक है, ये लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब्स हैं, इन्हीं को बोला जाता है नेफ्रिडिया। यू कैन सी हियर दीज आर नेफ्रिड्रियम और नेफ्रिडिया एक यूनिट को बोलते हैं नेफ्रिड्रियम। तो ये इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं जिसके थ्रू ये एक्सक्रीशन का प्रोसेस कंडक्ट करते हैं। दिस इज द फिगर ऑफ अर्थवर्म, ठीक है, अर्थवर्म को डिसेक्शन किया हुआ है, ये फिगर आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, राइट। डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इसमें वेल डेवलप्ड होते हैं और ये रेस्पिरेशन करते हैं आइदर बाय गिल्स और बाय स्किन। तो सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ एनालिड्स आर लीच, राइट, then earthworm and nereis. Now we'll learn something from the knowledge text. earthworm live करते हैं बरोज में, जो कि गीली मिट्टी में ये बरोज बनाते हैं। और ये कैसे बनाते हैं बरोज, ये सॉइल को खाते चले जाते हैं, ठीक है, और बरोज बनाते हैं, सॉइल को खाते चले जाते हैं और जो सॉइल ये खाते हैं उसी के अंदर इनका फूड भी होता है, उसी से इनको फूड मिलता है जो सॉइल खाते हैं। और उसके बाद में ये बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ सॉइल को और उसी के साथ साथ जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है उसको ये डिपॉजिट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ कास्टिंग, ठीक है, और कास्टिंग के फॉर्म में ये बरोज के ओपनिंग में ये डिपॉजिट कर देते हैं। तो व्हाट इज कास्टिंग? सो हियर यू कैन सी, ये आप देख सकते हैं, ये मिट्टी आपको दिख रही है और ये आप देख सकते हैं कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्स की तरह ये फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो इसी को ये जो आपको डिपोजिशन दिख रहा है इसी को बोला जाता है कास्टिंग, जो कि अर्थवर्म प्रोड्यूस करती है। तो जहां कहीं भी जिस एरिया में भी कास्टिंग अगर प्रेजेंट है तो वहां पे ये पता चल जाता है कि उस एरिया में अर्थवर्म्स प्रेजेंट है। देन इनकी जो खाने की जो हैबिट होती है इसकी वजह से जो सॉइल होती है वो लूज हो जाती है और वो एरिएटेड हो जाती है, जिसकी वजह से प्लांट्स जो हैं वो बहुत डीपर, प्लांट की रूट्स बहुत डीपर तक जाती हैं और वहां से इनको बहुत प्लेंटी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी प्रोवाइड हो जाती है। साथ ही साथ जो नाइट्रोजनस वेस्ट अर्थवर्म एक्सक्रीट करती हैं उससे सॉइल जो है वो नाइट्रोजनस कंपाउंड से अच्छी तरह से वो रिचली सप्लाइड हो जाता है, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। इसीलिए अर्थवर्म को फार्मर्स का फ्रेंड भी कहा जाता है। और अब अर्थवर्म को यूज करके बहुत ही हाई क्वालिटी की खाद भी बनाई जाती है, जिस प्रोसेस को बोला जाता है वर्मी कंपोस्ट। और अगर हम इसको एस्टिमेट निकाला गया है कि अगर 1 हेक्टेयर फर्टाइल लैंड है तो उसमें कम से कम 7 मिलियन अर्थवर्म्स प्रेजेंट हो सकती हैं। सो दिस इज अबाउट नॉलेज डेस्क। नेक्स्ट इज फाइलम आर्थ्रोपोडा, जिसमें वो एनिमल्स आते हैं जिनके लेग्स जॉइंटेड रहते हैं। तो आर्थ्रोपोड्स को अगर हम ग्रीक में देखें, ग्रीक लैंग्वेज में एंथ्रोज मतलब जॉइंटेड होता है प्लस पोडा मतलब लेग्स। तो आर्थ्रोपोड्स बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। बॉडी डिवाइडेड रहती है हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में। सो हियर वी कैन सी इन द पिक्चर, आप देख सकते हैं कि इनकी बॉडी ये हेड पार्ट है, ये थोरेक्स पार्ट है और ये नीचे का जो ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक ये एब्डोमेन पार्ट है, ठीक है। तो इनकी बॉडी हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड रहती है। और आप लेग्स देख सकते हैं, इनके लेग्स जो है वो जॉइंटेड फॉर्म में है, राइट। देयर बॉडी इज कवर्ड विद हार्ड एक्सोस्केलेटन, जो कि
कार्टिनेज से बना होता है, जो कि एक नॉन लिविंग थिंग होती है, ठीक है। तो हार्ड कार्टिनेज से मिलके बना होता है, और इनके अंदर ये क्वालिटी होती है कि जो पुराना एक्सोस्केलेटन होता है इसको ये कास्ट ऑफ कर देते हैं और नए वाले को डेवलप कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को, यानी कि ओल्ड एक्सोस्केलेटन का कास्ट ऑफ होना और नए का डेवलपमेंट होना, नए एक्सोस्केलेटन का डेवलप होना, इस प्रोसेस को मोल्टिंग कहते हैं। आर्थ्रोपोड्स के जो लेग्स होते हैं या अपेंडेजेस होते हैं वो जॉइंटेड रहते हैं, और 1 पेयर ईच ऑन सम, किसी किसी में 1 पेयर होता है और किसी किसी में उनकी बॉडी के पूरे सेगमेंट पे ही प्रेजेंट रहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इनकी बॉडी में ओपन टाइप रहता है, यानी कि इनकी जो बॉडी की कैविटी होती है उसी में ब्लड फिल्ड रहता है, जिसको हीमोसील बोलते हैं, और जो ऑर्गन्स होते हैं वो उस ब्लड के अंदर इम्बेडेड रहते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन केस आर्थ्रोपोडा में देखेंगे, गिल्स के थ्रू ये रेस्पायर कर सकते हैं, और ट्रैकिया के थ्रू, जिसको बुक लंग्स भी बोलते हैं। देन आर्थ्रोपोड्स की जो आईज होती हैं वो कंपाउंड होती हैं, जो कि फोटो रिसेप्टर्स होती हैं, और एंटीने जो होते हैं वो टेक्टाइल रिसेप्टर्स होते हैं, राइट। फोटो रिसेप्टर्स जो हैं वो लाइट को सेंस करते हैं, ठीक है, और टेक्टाइल रिसेप्टर्स जो हैं वो टच को सेंस करते हैं। तो आर्थ्रोपोड्स के देखेंगे, आर्थ्रोपोड्स के अंदर कंपाउंड आइज होती है और एंटीने होते हैं। तो यहाँ पे हम इनके एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ आर्थ्रोपोड: कॉकरोच, स्कॉर्पियन, प्रॉन, स्पाइडर। आर्थ्रोपोड्स के अंदर टेरेस्ट्रियल फॉर्म भी मिलते हैं, एक्वेटिक फॉर्म भी मिलते हैं, और एरियल फॉर्म्स भी मिलते हैं। तो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल में बोथ फ्रेश वाटर और मेराइन भी मिलेंगे, ठीक है, एक्वेटिक फॉर्म में। देन दे मे बी फ्री लिविंग, ठीक है। आर्थ्रोपोड्स के अंदर जो भी आते हैं, जो भी इंसेक्ट्स आते हैं उसमें वो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। कॉमेंसल मतलब कि जहाँ पे 2 ऑर्गेनिज्म एक साथ एसोसिएशन करके रहते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, तो उस तरह से भी ये रह सकते हैं। और पैरासिटिक एनिमल के फॉर्म में भी आर्थ्रोपोड रह सकते हैं। इंसेक्ट्स की स्टडी को बोला जाता है एंटोमोलॉजी, राइट। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखेंगे आर्थ्रोपोड के। स्कॉर्पियन, स्पाइडर, सेंटिपीड एंड मिलीपीड आर टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड जो कि लैंड में मिलेंगे वो आपको स्कॉर्पियन, स्पाइडर, सेंटिपीड और मिलीपीड मिलेगी। देन प्रॉन, क्रैब, श्रिम्प, किंग क्रैब, ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं। और इंसेक्ट्स में बटरफ्लाइज, मॉथ, मॉस्किटो, हाउसफ्लाई, कॉकरोच, बीटल्स, ये एरियल एनिमल्स हैं, ठीक है। सो ये आपको तीनों ही कैटेगरी के एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं।